सबसे पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। क्या जरूरत है? खाना खाया तो कुछ देर आराम कर रहे हैं। बस बेटा, यही तो रिटायर्ड लाइफ के मजे हैं। सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले करके वो दोस्तों में घूमता हूँ, उसी में सुकून मिलता है मुझे। चलो ठीक है अब्बा, जैसे आपको बेहतर लगे। बेटा ये बर्तन तो उठाओ। सारा दिन दोस्तों में। खैर आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बस यार, तुझे तो पता है कि मुझे माल्टे कितने पसंद है, इसीलिए तेरे पास आया हूँ। और याद कर, कॉलेज के जमाने में हम कितनी मस्तियाँ किया करते थे। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे। शादी के बाद तो जिंदगी पलटा खा जाती है, इंसान अपनी मनपसंद की चीजें भूल जाता है। बीवी बच्चे उनके रोजगार के मसले, बस यही जिंदगी है। सही कह रहे हैं यार। और बच्चे भी ये बात भूल जाते हैं कि वालिदैन ने उनकी खातिर कितनी कुर्बानियां दी, खास तौर पर उस वक्त जब उनकी शादियां हो जाए। तो खैरियत तो है, आज बहुत उदास लग रहा है। तेरा बेटा शरोज तो बड़ा फर्माबरदार है, कहीं बहू के रवैये से तो परेशान नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और बहू का रवैया, हाँ वो भी ठीक है। नमाज का टाइम हो गया, चल नमाज अदा करते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। आज तो अब्बा भी खाने की तारीफ करके गए हैं। अब आप बताएं कि आपको कैसा लगा? खाना तो वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन ये किनो पड़े थे घर में? हाँ हाँ, काफी सारे पड़े हैं, कल ही तो लेकर आए थे आप। अच्छा, पड़े थे घर में। बेटा, एक तो तुमने मुझे नौजवानों वाले कपड़े पहना दिए और फिर अदालत ले आए हो, मैं कुछ समझा नहीं। अब्बा जी, इससे पहले आपके साथ मजीद कुछ बुरा हो, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। आज आपकी शादी है एक इज्जतदार मेवा खातून से। मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं, चलें बस आप अंदर। शादी? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भला मैं क्यों करने लगा शादी? अगर मैंने शादी करनी होती तो उस वक्त करता, जब तू 13 बरस का था और तेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब्बा जी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने उस वक्त शादी क्यों नहीं की। आप नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर सुतैली माँ आए और मेरे साथ किसी भी किस्म की वो नाइंसाफियां करे। अब मेरी बीवी आपके साथ नाइंसाफी करे तो मुझे कैसे बर्दाश्त होगा? कल दोपहर जो उसने आपके साथ रवैया इख्तियार किया वो मैंने सब सुन लिया था, और इससे पहले भी जो उसका रवैया था वो भी मैं देखता रहा, लेकिन मजबूर था, इसलिए चुप रहा। और कोई बात नहीं बेटा, हम अपनी औलाद से तो शिकवा कर सकते हैं, मगर जो गैर हो और घर में आने के बाद भी गैर रहे, उनसे क्या शिकवा? तो मेरी शादी को छोड़ो, चलो घर चलते हैं। नहीं अब्बा, अब मैं फैसला कर चुका हूँ, आपकी शादी होके रहेगी। और अब मैं अपनी फैमिली को लेके एक रेंट के मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा, और आपकी कंपनी में मैं एज ए एम्प्लॉय काम करूंगा, ना कि एक मालिक की हैसियत से। इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो बेटा? ये सब कुछ तो तुम्हारा है, मैं ये सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। अब्बा, तभी तो ये सब मैं आपको वापस कर रहा हूँ। और बाज़ औक़ात औलाद इन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेती है, और ज्यादा कुछ नहीं तो आपकी बहू को माल्टों की कीमत का तो अंदाजा होगा। चले अब। भाई मैंने सब कुछ सुन लिया है, ये मेरी बहन के साथ सरासर ज्यादती है। तो जो सब तेरी बहन करती है वो तुझे कभी नहीं नजर आया? अच्छी बात है अगर तू ये सुन लिया। अपनी बहन को जाके बता दे कि मेरा बाप शादी कर रहा है। अब वो उस घर में नहीं रहेगी, हम किराए के मकान में रहेंगे। उस घर का मालिक मेरा वालिद है। आने अब। आपी गजब हो गया। छोटे, तू अचानक यहाँ क्या हो गया? इतना घबराया हुआ क्यों है? और तेरे सुसन ने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी बीवी लेके इस घर में आ रहा है। तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था, अब रहोगे तुम किराए के घरों में। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ओ बहन, ऐसा ही हुआ है, मैं अपनी आंखों से देख। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।